सभी सुख के साधन होने के बावजूद भी आजकल हर एक इंसान दुखी दिखाई देता है, चिंतित दिखाई देता है। जवान, बच्चे, बूढ़े सभी डिप्रेशन में हैं। आज के लोगों को दिमाग की तकलीफ़ें होती हैं। अधिकतर लोगों में दिमाग की बीमारियां पाई जाती हैं, जिसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। ये बीमारियां हमारे दिमाग को कमज़ोर करती हैं। रात रात तक नींद नहीं आती, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। माइग्रेन में सिर के दर्द की तकलीफ व्यक्ति को सहन नहीं हो पाती। बहुत सी ऐसी दिमाग की बीमारियां इंसानों को लग चुकी हैं, जो व्यक्ति को दिन प्रतिदिन कमज़ोर करती जा रही। किसी काम में उसको मन नहीं लगता, किसी भी काम में रुचि नहीं होती, कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता, चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आता है। इन सब का केवल एक ही हल है, और वो है सिर्फ भजन सिमरन। प्यारे सज्जनों, ये बात हम भी जानते हैं कि हमारे दिमाग में हर रोज़ लाखों करोड़ों विचार आते हैं। ये विचार हमारी दिमागी हालत को कमज़ोर करते हैं, जिसकी वजह से हमें दिमाग से संबंधित ऐसी बीमारियां हो जाती। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करता है, भजन सिमरन करता है, उसके दिमाग से कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो कि हमारी अंदर की व्यवस्था को बेहतर बनाते हैं, हमें शांत रखते हैं और हमें जल्दी गुस्सा नहीं आने देते। जब कोई व्यक्ति भजन सिमरन करता है, ध्यान करता है, तो उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है। वो एक आम व्यक्ति से बहुत ज़्यादा होती। अगर किसी बात का वो प्रण ले ले कि मुझे ये करना है, तो उसे वो करके ही रहता है। उस व्यक्ति का दिमाग प्रतिदिन जागरूक होता जाता है, तेज होता जाता है, क्योंकि प्यारे सज्जनों, ये बात विज्ञानियों ने भी सिद्ध कर दी है कि दिमाग के विकास की आयु 14 से 15 वर्ष तक ही होती, उसके बाद नहीं। लेकिन अगर व्यक्ति ध्यान करता है, भजन सिमरन करता है, तो उसका दिमाग प्रतिदिन तेज होता है। वो हर एक चीज़ लगन से करता है, क्योंकि ध्यान करने वाले व्यक्ति के दिमाग के अंदर विचार इतने नहीं चलते जितने कि एक साधारण व्यक्ति के अंदर चलते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान करता है या भजन सिमरन करता जाता है, उसके विचारों की संख्या कम होती रहती है, उसका दिमाग शांत होने लगता है, तेज होने लगता है। तो एक सीमा ऐसी आती है जहाँ पर हमारे अंदर कोई भी विचार नहीं रहता, हमारा दिमाग शून्य हो जाता है। उस समय हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ होती जो हमें प्रतिदिन अच्छा बनाती, और हम हर काम लगन से करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो नाम की कमाई करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, वो बहुत सोच समझ कर बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। प्यारे सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि भजन सिमरन करने से परेशानियां दूर होती हैं, हमारी बीमारियां दूर होती हैं। प्यारे सज्जनों, एक सत्संगी परिवार की 15 साल की लड़की थी जो कि डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। उसकी माताजी ने अपनी आप बीती सुनाई थी। वो कहती है कि उनकी लड़की 7वीं कक्षा में पढ़ती थी जब से ये बीमारी का शिकार हो गई, और ये छोटी छोटी बात पर
चिढ़ जाती थी, इसे गुस्सा आने लगता था। ये रात तक सोती नहीं थी। अगर मैं इसे सुलाने की कोशिश करती तब ये उठकर बैठ जाती थी, क्योंकि इसे नींद नहीं आती थी और ये कहती थी कि इसके दिमाग पर एक भारी पंसा बना रहता। मेरी लड़की हर समय परेशान रहती थी, घर के अंदर ही रहती थी, घर के बाहर जाना पसंद नहीं करती थी। इसे दूसरों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता था, इसे अकेले रहना अच्छा लगता था और ये अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी और कुछ पागलों जैसी हरकतें भी करने लग गई थी। जब इसके साथ ये सब होने लगा तो मुझे चिंता होने लगी। तो मैंने अपने घर वालों से बात की। वो इस बात को दूसरी तरफ ले गए कि पता नहीं इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। तो उन्होंने मुझे एक बाबा के पास जाने की सलाह दी कि उस बाबा के पास इसे लेकर जाओ। लेकिन मेरा मन इस बात को नहीं मान रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता, क्योंकि मैं तो शुरू से ही सत्संग सुनती आई हूँ और मुझे पूरा विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और मेरा मन इस बात के लिए नहीं मान रहा था। लेकिन घर वालों के जोर डालने पर मुझे अपनी लड़की को लेकर उस बाबा के पास जाना पड़ा। तो जब मैं उसके पास गई तो उसने मुझे कागज़ में राख डाल करके दे दी। कहा कि जब ये पागलों जैसी हरकतें करना शुरू करे तो इसे ये खिला देना। तो जब मेरी लड़की कुछ ऐसी हरकतें करती थी तो मैं उसे ये राख खिला दिया करती थी। उसके बाद वो कुछ देर के लिए ठीक भी हो जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर वही हरकतें करना शुरू कर देती। ऐसा कुछ दिनों तक होता रहा। जब वो पागलों जैसी हरकतें करती थी तो मैं उसे थोड़ी सी राख दे देती थी, वो ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर वही हरकतें करना शुरू कर देती। मुझे लगने लगा था कि इन सब चीज़ों से मेरी लड़की ठीक नहीं हो पाएगी, मुझे इसको दिखाना ही पड़ेगा। तो मैंने इसे डॉक्टर को दिखाया। तो जब मैं इसे लेकर के डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि आपकी लड़की को डिप्रेशन हो गया और समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका, आपको पहले आना चाहिए था, क्योंकि ये जो बीमारी है दिमाग को अंदर ही अंदर कमज़ोर करती, इसे ठीक करने में भी समय लगता। तो जब मैंने इसे डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझे दवाई दी और दवाई से इसे कुछ राहत मिली, इसे नींद आनी शुरू हुई, क्योंकि वो जो दवाइयाँ थी उसमें नशा होता था जिसके कारण इसे नींद आ जाती थी। लेकिन ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। मेरी लड़की दवाइयाँ खाती रही लेकिन उसे आराम नहीं आया और बहुत डॉक्टर भी हमने बदले, लेकिन कोई बात नहीं बनी और हमने इसे बहुत दवाइयाँ खिलाई, बहुत पैसे खर्च हो गए, लेकिन मेरी लड़की को आराम नहीं आया। इसकी इस बीमारी की वजह से हमने इसका स्कूल जाना भी बंद कर दिया और हम भी बहुत परेशान रहने लगे कि पता नहीं मेरी लड़की को क्या हो गया, ये ठीक भी हो पाएगी या नहीं। प्यारे सज्जनों, माता जी कहती हैं कि अब सब हमने करके देख लिया था, हमारी आखिरी उम्मीद केवल हमारे गुरु जी थे। हमने उनके आगे फरियाद की, उनसे विनती की कि महाराज जी इसे ठीक कर दो। धीरे धीरे मैंने लड़की को सेवा में ले जाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी आखिरी उम्मीद मेरे सद्गुरु ही थे, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैंने इसे सेवा करना सिखाया। वहाँ पर ये बिल्कुल ठीक रहती थी, लेकिन जब हम घर लेकर के आते थे तब फिर वही हरकतें शुरू कर देते थे। तो मैंने अपने सद्गुरु से कहा कि जब तक मेरी लड़की ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं इसे स्कूल नहीं भेजूंगी और आपके दर पर इसे सेवा में लगाए रखूंगी। हम इसे सेवा में लेकर जाते थे। एक दिन वहाँ हमें एक बहुत बुजुर्ग मिले जो कि बहुत ही कमाई वाले लग रहे थे।
मैंने उनको अपनी सारी बात बताई और जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो उन्होंने मुझे बस इतना ही कहा कि आपकी लड़की को कुछ नहीं हुआ। ये आज का दौर ही ऐसा है कि हर बच्चे बूढ़े को ये समस्या है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। शायद मालिक ने मुझे इसीलिए तुझसे मिलवाया था ताकि तुझे इस बीमारी की दवा दे सकूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकूं, जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग ने उन्हें सलाह दी कि इसे रोज़ाना आंखें बंद कर बैठने की आदत डालो। इसे कहो कि जितनी देर तक बैठ सकती है चुपचाप बैठे। तो माता जी ने कहा कि नामदान से पहले हम बच्चों को ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते। तो बुजुर्ग ने कहा कि ऐसा किसने कहा कि हम बच्चों को बैठने नहीं दे सकते? बच्चे बैठ सकते हैं, आंखें बंद करके चुपचाप बैठ सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी नाम का जाप नहीं करना जब तक कि उन्हें नाम की बख्शिश नहीं हो जाती। माता जी ने उस बुजुर्ग की सलाह मानी और लड़की को लालच देना शुरू किया। वो आंखें बंद करके इतनी देर तक बैठेगी तो मैं उसकी मनपसंद चीज़ उसे ला करके दूंगी। और इसी लालच के कारण उसे बैठने की आदत हो गई। धीरे धीरे वो बैठने लगी। 1 महीने के बाद मेरी लड़की में सुधार आना शुरू हुआ। धीरे धीरे वो ठीक होती गई और मैं उसे इसी तरह रोज़ लालच देती थी। 3 महीने के बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। पहले जैसी हरकतें करना भी उसने बंद कर दिया था। ये देखकर वो बहुत खुश हुई और उस दिन मुझे सद्गुरु की याद में रोना आया कि सद्गुरु हमेशा ये कहते हैं कि हमारी हर मुश्किल का हल, हर मुश्किल का समाधान भजन सिमरन है, लेकिन हम नहीं मानते। वो कहती हैं कि मैंने अपनी लड़की को स्कूल भेजना भी शुरू कर दिया। उसका मन पढ़ाई में भी लगने लगा। वो बिल्कुल ठीक हो चुकी। आज उनकी लड़की MBA की पढ़ाई कर रही है। सद्गुरु की कृपा से बिल्कुल ठीक है। प्यारे सज्जनों, ये कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमारी हर मुश्किल का हल केवल भजन सिमरन है। भजन सिमरन ही हमें करना है। सद्गुरु के हुक्म की पालना करते हुए रोजाना भजन सिमरन को समय देना है। इसमें हमारा ही फायदा है।